हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो इससे पहले वाले वीडियो में इससे पहले वीडियो जो इंडियन ज्योग्राफी का डाले थे, हिमालय प्रादेशिक विभाजन, उसको आप जरूर देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम सब इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण अंग हिस्सा देखें। पॉलिटी पढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब सरकार का थोड़ा सा अंग देखते हैं। सरकार मिल के किन चीज़ों से बनता है? सरकार, लोकतंत्र में ये तीनों बहुत जरूरी है। अब तीनों पोर्शनों को हम अलग अलग चीज़ों को हम सब पढ़ते हुए चलेंगे। देखेंगे कि विधायिका क्या है, विधायिका। उसके बाद देखेंगे कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका। और उसके बाद देखेंगे हम सब न्यायपालिका, न्यायपालिका। इन तीन चीज़ों को पढ़ने के बाद ना आपको कहीं ना कहीं पॉलिटी में बहुत सारे चीज़ों को आपको समझने में बहुत मदद करे। यानी पॉलिटी का मतलब हुआ डायरेक्ट आप पढ़िएगा तो कुछ समझ ही नहीं है कि इसमें ज़्यादातर लोग अच्छे एग्जामों की तैयारी करते हैं, लेकिन आप उनको पता ही नहीं होता कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, काम कैसे करते हैं, ये पता ही नहीं है। कितने राज्यों के पास विधायिका है, नहीं है, कैसे दिया जाता है, कहीं नहीं दिया जाता है ना, एमएलसी क्या होता है, एमएलए क्या, ये सारी चीज़ों को हम सब पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज हमारा जिक्र होगा केवल विधायिका पर, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कार्यपालिका का बताएंगे, फिर बताएंगे न्यायपालिका का। तीनों पार्ट बाय पार्ट हम सब बनाते हुए चलेंगे। ये देखते हैं अब विधायिका के बारे में। देखिए, विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका होता क्या है, विधायिका हमारे देश में क्या काम करती है ना, ये सारी चीज़ों को हम सब देखते हैं। विधायिका का अगर सिंपल सा शब्दों में दिखे जाए ना, तो कानून बनाने का जितना काम होता है ना, किसका होता है? कानून बनाने का काम, कानून बनाने का। कानून कौन बनाता है? तो आपका विधायिका बनाता है। अब क्या होता है कानून, मतलब समझ रहे हैं? कानून जितना होता है ना भारत में, राज्यों में, ये कानून कोई भी बनाता है, कौन बनाता है? समझ लीजिए कि वो विधायिका ही बनाता है, ठीक है। अब और क्या बात है? अब विधायिका थोड़ा सा, विधायिका एक्चुअली दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक होता है संसद, उसके बाद एक होता है राज्य विधानमंडल। विधानमंडल डायरेक्ट लिखते हैं, विधानमंडल, ये होता है। अब संसद और विधायिका क्या है, ये भी आपको समझना हो। देखिए, पूरे देश के लिए अगर कानून बनाएगा ना, तो वो कौन बनाएगा? संसद। अगर संसद कोई कानून बनाएगा, है कौन? ये दोनों मिला। हम विधायिका का मतलब क्या है? दोनों का काम क्या है? कानून बनाना ही। तो ये दोनों को संयुक्त रूप से हमसे क्या कहते हैं? विधायिका। या फिर आप अगर आप कहिएगा कि संघ की विधायिका का नाम क्या है, तो ये होगा संसद। और राज्यों में जो कानून बनाता है ना, वो कानून कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। और संसद जो बनाता है वो पूरे देश में लागू होता है। ये बात आप ध्यान रखिए। देखिए, प्रत्येक राज्यों को अपना विधानमंडल मिला हुआ है। जैसे बिहार के, अभी हम बिहार में है तो बिहार की बात बता रहे हैं। बिहार को अपना विधानमंडल मिला हुआ, कानून बनाने का निकाय मिला है, ठीक है। अब बिहार में क्या है? अभी दारूबंदी है मान लीजिए, ठीक है। तो बिहार ने ये कानून बनाया किसके थ्रू? इसके थ्रू क्या? विधानमंडल के थ्रू, ठीक है। तो बिहार में अगर कानून बना हुआ है तो केवल बिहार के लिए लागू होगा, कोई दूसरा स्टेट में नहीं होगा। मान लीजिए बिहार में बंद है, तो इसका मतलब क्या यूपी में बंद होगा? नहीं। यानी जो विधानमंडल बनाएगा, जो राज्य जिस राज्य में अपने लिए कानून बनाएगा, उसी राज्य पर लागू होगा। सिंपल सा। अब बात करते हैं संसद की। तो ये क्या होता है? संघ के लिए होता है। बोले संघ मतलब राज्य, केंद्र सरकार, ठीक है, भारत के लिए। ये होता है राज्य के लिए, ये राज्यों के लिए होता है, ठीक है। अगर संसद कह दे कि पूरे भारत में दारू बंद, इसका मतलब क्या है? एक भी राज्य में नहीं चालू होगा, पूरे राज्य बंद, खत्म। पूरा राज्य, पूरा भारत में क्या होगा? ये सारी चीजें बंद हो जाए। यानी जब संसद कोई कानून बनाता है ना, तो पूरे देश पर लागू होता है। लेकिन विधानमंडल अगर कोई कानून बनाता है तो वो सिर्फ उसी राज्य में। अगर यूपी वाला बनाएगा अपन विधानमंडल से, तो सिर्फ यूपी में ही लागू होगा। अगर बिहार में तो बिहार में ही लागू होगा, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में ही लागू होगा, है ना। इस तरह से आपको आप समझ में आ गया हो, ठीक है, ये बात सही है। अब संसद क्या? देखिए, ये सारे संसद क्या होता है, ये सभी भाग बाई भाग 5 में आर्टिकल 79 में आप इसको पढ़िएगा, 79 में इसको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बॉडीज का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि कानून बनाने का काम किसका आता है, कौन कौन निकाय कानून बना सकता है। उसी तरह से विधानमंडल भी हम सब पढ़ेंगे,
ठीक है। भाग 6 में पढ़ना है, इसको भाग 5 में। खैर वो हम भाग बाई भाग सही बताएंगे, बस आप इतना समझिए कि विधायिका होता क्या है, विधायिका का काम क्या है। विधायिका 2 तरह के हो गए। संसद कितनी चीजों से मिलकर बनता है? संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होते हैं राष्ट्रपति, और एक होता है राज्यसभा, और एक होते हैं लोकसभा। बस इतना समझिए। बस संसद कितने चीजों से मिला के बनता है? तो आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलके एक संसद का निर्माण होता है। संसद में 3 बॉडीज हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से उच्च सदन भी कहा जाता है। खैर क्यों कहते हैं ये सब बात की बात बाद में बताएंगे। उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन। ये कहीं हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ कि राज्यसभा को हम उच्च सदन कहेंगे, चाहे लोकसभा को हम निम्न सदन। बस ब्रिटेन से ये हवा बह के भारत तक पहुंच गई, बस ऐसे ही कहते हैं। खैर बात की बात उसको बाद में कहेंगे। अब राष्ट्रपति की बात की जाए, अब भाग 5 ही पढ़िएगा तो आपको राष्ट्रपति दिखाई देगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति की बात की जाए तो आर्टिकल 52 में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम राष्ट्रपति के बारे में नहीं लेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन चुनता है, इसमें वोटिंग में कौन कौन भाग लगाता है। बस छोटा सा चीज़ देख लेते हैं, एक पॉइंट की राष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा क्या है, उम्र। बस एक चीज़ देखते हैं कि बस एकर 35 साल उम्र हो जाना चाहिए, ठीक है। वनडे एग्जाम में से पूछे। जब इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे आर्टिकल 52 भाग में पढ़ेंगे, भाग 5 में। भाग 5 में ही पूरे सरकार के बारे में हमको जानना होता है, ठीक है। तो उसमें बताएंगे। खैर बात की बात इसको बाद में करेंगे। राज्यसभा की बात की जाए तो इसमें सीट पहले देख लेते हैं। उम्र की बात की जाए, उम्र इसका 30 साल का कम से कम होना चाहिए, ठीक। 30 वर्ष, 35 वर्ष। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? सीट की बात की जाए तो टोटल सीट 250 गो है, लेकिन भरल कै गो है? भरल मात्र 245 गो है, इतने हैं, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि सीट राज्यसभा में कितने हैं? 250 गो है, लेकिन अभी कितना है? तो 245 गो। बस इतने काम रखना। इसका उम्र की बात की जाए, डेप्थ में सबको पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, बस आप बस ध्यान रखिए क्या होता है। इसका कम से कम बनने के लिए आपको 25 वर्ष का होना होगा। लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो आपको 25 साल का होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? सीट की बात की जाए, वर्तमान में सीट, अगर पहले इसमें 552 गो था, लेकिन 2 को कम कर दिया गया, 550 को बनाया गया, ठीक है। क्यों क्या लगेगा? देखिए ये 2 को इसमें से माइनस कर दिया गया, माइनस कर लेते हैं 2, अभी 250 गो है, सॉरी 550 गो। क्या है 2 को क्यों हटा गया? देखिए अगर आप लेटेस्ट एडिशन का बुक छोड़कर पुराना एडिशन में देखेंगे आपको 552 देखने को मिलेगा। लेकिन बात की जाए अभी 2019-20 की बात, 104वां संविधान संशोधन में क्या होगा? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय का मतलब माता या पिता कोई एक भारतीय होगा, कोई एगो यूरोपियंस होगा, ब्रिटिशर्स होगा, फ्रांसीसी होगा, है ना, डचन होगा, पुर्तगाली होगा, कोई होगा जो एगो अंग्रेज होगा, एगो कोई भारतीय होगा। वो दोनों का बिया हुआ होगा, वो से जो बच्चा जन्मा होगा उसको कहा जाता था आंग्ल भारतीय। तो स्पेशली इसमें आंग्ल भारतीय के लिए प्रावधान डाला गया था कि 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करना है। लेकिन भारत सरकार कहा कि इसमें समानता की बात कहाँ होगी, कहा इसको हटाओ, एगो तो ऊपर से मारबो किया, ऊपर से थियो क्या, स्पेशल सुरक्षा भी दे, स्पेशल प्रावधान भी दे, हटाओ इसको। हटा दिया गया फाइनली। 104वां संविधान संशोधन सबसे, अभी संविधान में अपन भारतीय संविधान में टोटल 104 गो संविधान संशोधन हो चुका है, तो सबसे अंतिमा वाला जो है ना उसमें आंग्ल भारतीय का प्रावधान खत्म कर दिया, हटाओ, काम है खत्म। तो 2 क्या हो गया? माइनस हो गया। तो अब बच्चल क्या है? 550 गो। आने से सीट पर वर्तमान में बैठल क्या हुआ है? वर्तमान में अभी बैठा हुआ है 545 गो अभी भरल है। बाकी बात 5 गो है, तो वो जो अक्साई चिन्ह है, पीओके वाला हिस्सा है ना, ये सब जाएगा कहाँ? आएगा क्षेत्र। हमारे संविधान निर्माता इतना विजनरी थे कि कभी क्षेत्र तो आएगा, ले लेंगे ना, क्या है, ले लेंगे बिल्कुल। उसके बाद तो वो 5 सीटें उधरे चुनाव कराए जाएंगे, ठीक है। और इधर में 5 गो खाली, तो वहीं के लिए स्पेशली प्रावधान,
ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। संसद, विधायिका दो तरह के होते हैं, एक पूरे देश के लिए कानून, पूरा देश के लिए कानून बनाएगा संसद। राज्यों में स्पेशल कौन कानून बनाएगा, तो आपका विधानमंडल। ठीक है, नॉर्मली विधायिका का काम क्या होता है, सिर्फ कानून बनाना। ठीक है, अब आते हैं विधानमंडल। विधानमंडल भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन शर्त है यहां पर राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल। उसके बाद यहां पर होते हैं आपका विधानसभा। खैर इस छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आप समझ लीजिए पहले। ठीक है, विधानमंडल को हम पहले, ये आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, स्पेशली विधानमंडल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि विधानमंडल है ना, विधानमंडल की व्यवस्था है, तो कई राज्यों में 2 सदन है, कहीं कहीं पे 1 सदन है, तो दोनों को समझाना जरूरी है। इसको आप नोट पहले कर लीजिए। संसद को आपने देख लिया होगा, विधानमंडल को थोड़ा छोटा में समझाना मुश्किल था, क्या है कि उसमें 2 तरह की व्यवस्था की गई है, राज्यों में 2 तरह की है। ठीक है, तो वो सारी चीजों को हम सब समझ लेते हैं। राज्यों में कौन कानून बनाता है, विधानमंडल, ये राज्य के लिए होता है, राज्य विधानमंडल ही एक्चुअली कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रावधान है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम बताते हैं आपको। इसके भी 3 बॉडीज होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। राज्यपाल, विधान सभा, पहले लिखते हैं विधान परिषद, अगर जगह है तो लिख भी देंगे, विधान परिषद लिखते हैं, विधान परिषद। यहाँ पर आपका विधानसभा, ठीक है, ये 3 बॉडीज मिला के बनते हैं। खैर, जो राष्ट्रपति का उम्र होता है, सेम राज्यपाल बनने के लिए भी उम्र चाहिए, सेम जो राज्यसभा में उम्र चाहिए वही विधान परिषद में भी उम्र चाहिए, और जो लोकसभा में उम्र चाहिए वो विधानसभा में चाहिए। ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या है, स्पेशल कुछ तो है, क्या है वो चीज़ों को देखते हैं। देखिए, विधानमंडल मिल के तो 3 से बनता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, क्यों? क्योंकि विधान परिषद जो है ना, उस सभी राज्यों के पास नहीं है, केवल क्या है, ज़्यादातर राज्यों में 6 को छोड़ के, देखेंगे कौन कौन है, 6 को छोड़ के बाकी बात ये नहीं है, केवल राज्यपाल और विधानसभा मिला के ही राज्य में कानून बनता है, बस खाली 6 राज्यों को छोड़कर। तो ये सभी राज्यों में है, राज्य में है, साथ कुछ केंद्र, सभी राज्य और कुछ यूनियन टेरेटरी में भी है, कुछ यूनियन टेरेटरी, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश में भी ये कुछ है। लेकिन विधान परिषद जो है ना, वो सभी राज्यों के पास हरगिज नहीं, सिर्फ 6 राज्यों के पास ही, पहले 7 को था लेकिन वो कम गया, तो खैर उसको हम बताएंगे कौन कौन था। ठीक है, राज्यपाल में कुछ दिक्कत नहीं है, उम्र वही 35 साल तो 35 साल, इसका भी उम्र वही है। अपना राज्यों में सीटों की संख्या अलग अलग होती है। खैर, हम बिहार का है तो बिहार का बता देंगे। खैर, आप जिस राज्य से संबंधित है, आप उस राज्य का अपना, अगर विधान परिषद होगा, आप राज्य बताएंगे कि कौन कौन राज्य में है। उसके बाद आपके राज्य में कोई विधानसभा है, आप जिस राज्य में है तो आप विधानसभा के सीटें लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं विधान परिषद पे। तो ये केवल 6 राज्यों के पास ही है, 6 राज्य के पास है। ठीक है, कौन कौन राज्य है तो चलिए देखते हैं। पहला है बिहार में विधान, पहले इसको एक और नाम से, जैसे एमएलसी जो कहते हैं ना, इसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी, विधान परिषद वाला को हम सब एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, किस किस में है, एगो बिहार राज्य में है, फिर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, उसके बाद है आपका कर्नाटक, उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद है आखिरी तेलंगाना। ये 6 राज्यों में ही केवल
विधान परिषद सीटें हैं, बाकी बात नहीं है। और राज्यों में है ही नहीं जी, क्या राज्य बच गया, 6 राज्य इधर है, 28 को टोटल अभी राज्य है, तो यानी 22 राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं है, ये व्यवस्था ही नहीं है, ठीक है। 7 गो में था, एगो में कहा था, तो ये प्रावधान था पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, जब वो राज्य हुआ करता था। जब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया 370-35 से हटा उठा के, तो उसको वो दर्जा छीन गया कि विधान परिषद अब ना है वहाँ पर, बस। फिर क्या है, ये सभी राज्यों में है, तो इसको हम सब एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वाला सब, ये तो सब राज्य में है ये। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें 3 गो ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें विधानसभा, आमतौर पर क्या होता है, विधानसभा जो सीटें होती है ना वो केवल राज्यों में ही होती है, लेकिन 3 गो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी विधानसभा की सीट दी गई है। अब देखते हैं कौन कौन। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर सब राज्यों में वो विधानसभा फिक्स है, इसको जरूर आप याद रखें क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछे गए, बहुत बार, ठीक है। खैर आपको ये दिखाई अगर ना दे रहा हो तो आप इसको जरूर इधर लिख लीजिए, साइड में लिख लीजिएगा, तेलंगाना जरूर लिख लीजिए, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। तो 6 राज्यों को आप देख लीजिएगा, ये 6 राज्य हैं, ठीक है। 6 राज्यों में क्या है, व्यवस्था की गई है विधान परिषद की, ठीक है। विधानसभा सब राज्य में, टोटल का टोटल राज्य। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 8 में से 3 गो के पास है जहां पर विधानसभा सीट है। कौन कौन है देखते हैं। पहला है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अगला है दिल्ली, एक है पुदुचेरी, पुदुचेरी, पांडुचेरी भी लिखाता है, ठीक है। तो ये इसकी बॉडीज हुई, ठीक है। विधायिका का काम क्या है, कानून बनाने का। सिर्फ कानून कौन बनाएगा, विधायिका। विधायिका कितने तरह के, 2 तरह की बनाई गई। एक है जो मतलब पूरे देश के लिए कानून बनाता है, और एक विधानमंडल है जो केवल राज्य के लिए कानून बनाता है, ठीक है। विधानमंडल कहीं कहीं पर है, तो विधान परिषद सीट है किसी किसी राज्य में, किस किस का है, 6 राज्य में विधान परिषद है, बाकी बात कहीं पर भी विधान परिषद सीटें नहीं है। विधानसभा सीटें सभी जगह है, ठीक है। अगर आप बिहार से संबंधित है तो आप सबको लिख सकते हैं, बिहार में कौन कौन क्या क्या है तो आप लिख लीजिएगा। बिहार में विधानसभा 243 गो है, ठीक है। विधान परिषद 75 गो है ना। लोकसभा 40 गो है और राज्यसभा 16 गो है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो याद होगा ही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपना राज्य का कम से कम इतना चीज़ तो याद होना चाहिए। विधानसभा कहीं कहीं पर अगर आपके पास, अगर इन 6 राज्यों में से अगर आप नहीं हैं तो आप में ये वाला नहीं होगा, ये केवल 3 ही दिखाई देंगे, आप में ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है, चूँकि है ही नहीं। उसके बाद जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी में क्या है, विधानसभा सीटें, लेकिन 5 गो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, वो सीधे केंद्र के अंदर, यानी वही संसद भी सब कुछ काम करता है। तो आई होप क्या ये पूरा आप ये चीज डायग्राम को बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है। तो विधायिका आपको पूरी तरह से कंफर्म हो गया। विधायिका का सिंपल सा काम है कानून बनाना, केंद्र में एगो बनाता है, एगो राज्यों में बनाता है, ठीक है। जो राज्य में बनाता है, जिस राज्य में बनाएगा उसी राज्य में वो कानून काम करेगा, लेकिन अगर कोई संसद बना दिया कानून तो पूरे देश में लागू होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये विधायिका का वीडियो बहुत बहुत आसान लेवल में आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ लालू चौक केरमा मुजफ्फरपुर में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर मेरा एक कोचिंग चलता है ऑफलाइन, जो जिसका नाम है कैरियर सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के जय हिंद।